बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद अलीम तारिक। हेल्थ टिप्स विद अलीम तारिक में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ भी कुछ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और नुस्खों को ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। हर दूसरे दिन आपके लिए एक अच्छी सी और एक बहुत ही आसान सा और सस्ता तरीन नुस्खा लेके हाजिर खिदमत होता हूँ और आप लोगों की हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो है, अभी एक रिक्वेस्ट भूल गया हूँ। उन तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराबर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको मिल सके। चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। आज का वीडियो जो है मौसम के हिसाब से है। मलेरिया बुखार मतलब मौसमी बुखार, जाड़ा बुखार या सर्दी का बुखार वगैरह, इसकी तफसील जान लेते हैं पहले। मलेरिया बुखार बरसात के बाद फैलता है। इस बुखार का सबब जरासीम हैं जो मच्छरों के काटने से इंसानी जिस्म में दाखिल होकर इंसान को बुखार में मुब्तला कर देते हैं। जिस इलाके में ज़्यादा बारिशों के सबब पानी नशेबी जगहों पर ज़्यादा मुद्दत तक खड़ा रहता है, इस इलाके में इस बुखार का ज़्यादा ज़ोर होता है। इसकी अलामत क्या हैं जी बुखार की? इसकी अलामत हैं जब किसी आदमी को मलेरिया होने लगता है तो इसकी तबीयत सुस्त और बेचैन होने लगती है, इसे सर्दी महसूस होने लगती है, अबकाइयाँ आती हैं, बदन टूटने लगता है। मरीज़ का जी चाहता है कि वो धूप में या आग के पास बैठे। इसे जब सर्दी ज़्यादा लगती है तो दांत बजने लगते हैं और जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है। आखिर वो लहाफ ओढ़ लेता है, लेकिन कुछ देर बाद ही इसे गर्मी लगनी शुरू हो जाती है और वो लहाफ को उतारने पर मजबूर हो जाता है। इसे मतली भी आती है, बाद लोगों को नहीं आती लेकिन बाद लोगों को मतली आती होती है और बाद वक्त क्या आ जाती है। शदीद प्यास महसूस होती है, इसका बदन अंगारों की मानने जलता है। जब तब मालूम होने लगता है गोया वो शदीद बुखार में मुब्तला हो जाता है। कभी चंद घंटों के बाद इसका बदन पसीने में तरबतर हो जाता है और बुखार उतर जाता है। इस तरह बुखार उतरने के बाद वो काफ़ी नकाहत महसूस करता है, मतलब बहुत ही बेचैनी सी महसूस करता है। चलते हैं जी नुस्खे की तरफ। नुस्खे में है तुलसी के पत्ते 5 ग्राम, गुले बनक्शा 5 ग्राम, मनक्का 5 दाने और पानी 1 पाव। इंतहाई सस्ता तरीन नुस्खा है मलेरिया बुखार के। मलेरिया बुखार में लोग हज़ारों रुपए के एंटीबायोटिक यूज़ कर लेते हैं और फिर भी उन लोगों को आराम नहीं आता। उसकी वजह है कि वो कभी ऊपर नीचे एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। एक एंटीबायोटिक यूज़ किया, एक दिन यूज़ किया तो दूसरे दिन नेक्स्ट एंटीबायोटिक। इस तरह नहीं करना चाहिए। कोई भी दवा लें तो आप उसको 2-3 दिन हौसले के साथ, उसको बर्दाश्त के साथ उसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़रूर फाका होगा। चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे वो होम्योपैथिक है, चाहे वो देसी दवाएँ हैं। तरीका इस्तेमाल में तमाम अशिया को कूट कर 1 पाव पानी में जोश दें और छान कर हस्ब ज़ायक़ा चीनी मिला लें और याद रहे कि इसको नीम गर्म ही इस्तेमाल कराना है। और खुराक, ये एक खुराक है, ये जो आपको नुस्खा बताया ये एक खुराक है। इसी तरह की 3 खुराकें आपने तैयार करनी है, सुबह दोपहर शाम। 3 वक्त ये दवा तैयार करके पिलाएं और ताज़ा तैयार करके पिलाएं। पहली खुराक पर बुखार ना उतरा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दूसरी खुराक पर हर सूरत ज़रूर उतर जाएगा और जो साहब आजमाएंगे इंशाअल्लाह खुश हो जाएंगे। किसी भी किस्म की मसला या परेशानी की सूरत में आप हमसे रब्ता करें। अगर आपसे कोई नुस्खा नहीं बन रहा, ये बनाने में कोई दिक्कत पेश आ रही है तो रब्ता नंबर दिया जा चुका है, बराए मेहरबानी इस नंबर पर रब्ता करें और कोशिश करें कि शाम को 6 से 9 बजे तक रब्ता करें। उस वक्त आपकी बात को बआसानी तरीके से सुनकर और उसको हल किया जा सकता है आपके मसले को। और आखिर में रिक्वेस्ट है कि बराए मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।